हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 7.2 जिसका पहला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी बुक में फिगर नहीं दे रखी है तो फिगर आपको बनानी पड़ेगी। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। पहले हम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। हम क्या बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका नाम क्या है ए बी सी। ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है, यानी कि ए बी और ए सी आपके क्या है, बराबर हैं। ठीक है। उसके बाद कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, ये कोण बी है आपका, इसका समद्विभाजक यानी कि इस कोण का आधा, और कोण सी का समद्विभाजक ये कोण सी का आधा कर देंगे ऐसे। कोण सी का आधा। परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ये बिंदु ओ पर काटते हैं। ये बिंदु ओ हो गया आपका। ठीक है। ए और ओ को जोड़िए, फिर उसके बाद क्या करें, इस ए को और ओ को जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। दर्शाइए कि सबसे पहले तो क्या बताना है कि ओ बी बराबर ओ सी के है, और दूसरा क्या बताना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये बी ओ और सी ओ तो समद्विभाजक हैं ही, ए ओ बी क्या है, इसका समद्विभाजक है कोण ए का। कैसे करेंगे देखिए इसको। अब त्रिभुज ए बी सी में सॉल्यूशन इसका, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, क्यों दे रखा है, ये भुजाएं क्या आपकी बराबर हैं। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला पूरा ये, और ए सी के सामने कौन है, ये कोण बी। ए बी के सामने कोण सी है और ए सी के सामने कौन सा है, कोण बी। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने कौन सा, कोण सी। कोण सी लिख दें या कोण ए सी बी लिख दें, एक ही बात है। कोण ए सी बी बराबर किसके, कोण ए बी सी के। कारण क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरम जो है, प्रमेय जो एक्सरसाइज से पहले दे रखी उसमें क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के, बल्कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी उनके सामने वाले कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, ये ए सी बी, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। ए बी सी को भी 2 से भाग कर दिया, यानी किसका आधा कर दिया। अब ए सी बी का आधा, ए सी बी का आधा, अब ये दोनों भाग तो क्या बराबर ही हैं। ऐसे इसकी ये 2 भाग कर दिए, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अब ए सी बी का आधा, क्योंकि मेरे को जरूरत इसकी है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ कोण 1, और इसको लिख दिया मैंने कोण 2। तो 1/2 ए सी बी का आधा क्या लिख दिया हमने, कोण 1 लिख दिया, कोण 1, और ए बी सी का आधा क्या लिख दिया, कोण 2। रीजन अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ओ बी ओ सी क्रमशः कोण ए सी बी व कोण ए बी सी के समद्विभाजक है। समद्विभाजक इसका क्या दे, क्या होंगे, बराबर होंगे, समद्विभाजक हैं। ये कारण लिख दिया। कोण 1 बराबर किसके लिख दिया हमने, कोण 2 के। अब देखिए आप लेते हैं हम त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी ओ और दूसरी त्रिभुज ए सी ओ, इनको लेते हैं हम। अब त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज
ABO तथा त्रिभुज ACO में, ABO और ACO में, इनमें पहला तो क्या है, AB और AC बराबर दे रखी है। AB बराबर किसके? AC के। क्यों दिया है? फिर ABO और ACO, अब ABO के अंदर एक कोण 2 और कोण ACO के अंदर कोण 1, ये अभी भी हमने बराबर किया है, प्रमाणित या ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, उसके बाद AO बराबर AO, ये दोनों के अंदर साझी भुजा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दो भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गया आपकी? सर्वांग। इसलिए त्रिभुज ABO सर्वांग सम है त्रिभुज के ACO के। कारण क्या लिखेंगे? दो भुजाएं तो क्या है? SAS, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता, साइड एंगल साइड। अगर सर्वांग सम है तो सभी संगत भाग बराबर होंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी? देखिए फिर हमने सिद्ध क्या करना, OB बराबर OC, तो इसकी OB और इसकी OC, OB बराबर OC। कारण क्या लिखेंगे? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये रीजन आपको जरूर लिखने होते हैं, कारण जरूर लिखने होते हैं, समान होते हैं। ठीक भाई, पहला भाग हो गया जिसमें क्या सिद्ध करना था आपने? OB बराबर किसके? OC के। अब दूसरा AO कोण A का समद्विभाजक है। AO कोण A का समद्विभाजक, इसका मतलब क्या है कि ये कोण और ये कोण आपके बराबर होनी चाहिए, तभी समद्विभाजक होगा। और ये तो बराबर है, क्यों? त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इसका ये कोण 3 और इसका ये कोण 4 क्या होंगे? बराबर होंगे भी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो दूसरे के लिए क्या लिख देंगे हम? दूसरे भाग के लिए, क्योंकि त्रिभुज ABO सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ACO के, प्रमाणित। अभी भी हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है। इनको सर्वांग सम है तो फिर इनके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। उसका कोण 3 बराबर किसके? कोण 4 के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान हो, तो फिर लिख देते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अगर 3 और 4 बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि AO जो है इस कोण का क्या है? समद्विभाजक है। अतः AO या OA, अतः OA कोण A का समद्विभाजक है, या उसको समद्विभाजित करता है, समद्विभाजक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर किसके? AC के। हमने AB और AC को बराबर सिद्ध करना है। दे क्या रखा है? AD, ये AD BC का लंब समद्विभाजक, यानी इसके ऊपर लंब भी है और ये समद्विभाजक है। क्या मतलब इसका? सॉल्यूशन कि इसके ऊपर लंब है, उसके साथ में क्या दे रखा है? समद्विभाजक भी दे रखा है। तो देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACB में, ABD और ACB में, पहली बात तो BD बराबर DC, BD बराबर DC क्यों है? क्यों? क्योंकि AD क्या है? इस BC का लंब भी है और समद्विभाजक भी। यहां तो मैं क्या लिख देता हूं AD BC का
समद्विभाजक दे रखा है, समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक है तो बी डी बराबर आपके क्या है, डी सी के हैं। अच्छा, फिर ये कोण 1 और कोण 2 ये भी दोनों बराबर हैं। कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के, कितने के हैं, 90 डिग्री के दे रखे हैं, 90 डिग्री दिया है, लंब दे रखा है इसके ऊपर, ए डी बी सी के ऊपर लंब दे रखा है, तो 90 डिग्री के हो गए कोण आपके। उसके बाद ए डी बराबर किसके, ए डी के, ए डी इस ए बी डी की भुजा है और ए सी डी की भी दोनों की भुजा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम होगी। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए बी डी बराबर किसके, ए सी डी था भी ऊपर, ये ए सी डी देखा ही नहीं, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। रीजन क्या, कारण क्या है, एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब ये सर्वांग सम होगी तो संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के, इसलिए ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। कारण वही सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। और ए बी और ए सी बराबर हो गए तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दे रखी है आपकी एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, ये AC और AB क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है आपकी। AC और AB पर शीर्ष लंब BE और CF, ये शीर्ष लंब BE और ये शीर्ष लंब CF। शीर्ष लंब इसका मतलब ये कोण कितने के, 90 डिग्री के खींचे गए। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है, यानी कि BE और CF जो है ये बराबर है। हमने ये बात बतानी इसके अंदर भी, ये बताना हमने इसके अंदर। देखिए आसान सा है, त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में ACF, ये ABE ये ACF। पहला ये कौन देखिए, एक त्रिभुज आपकी ABE, तो ये नहीं, ये कौन नहीं, ये लेते हैं, ये कोण 1 और दूसरे वाले का कोण 2, कौन सी का, ACF का। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है, बराबर है क्यों, क्योंकि दोनों कितने के, 90 डिग्री के दे रखा है। ये इसको ऊपर शीर्ष लंब है तो कोण बराबर दे रखे हैं, 1 और 2 कितने के आपके, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, उसके बाद कोण A दोनों के अंदर है, ABE के अंदर भी है और ACE के अंदर भी, दोनों के अंदर है कोण ये। कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ, दोनों में साझा है। ठीक, और इसकी AB और इसकी AC ये दे रखी है, AB बराबर AC दिया है, तो दो कोण बराबर हो गए। एक क्या हो गई, भुजा बराबर हो गई, दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर, त्रिभुज क्या होगी आपकी, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो त्रिभुज किसके, ACF के। रीजन क्या बनेगा,
AAS कोण कोण भुजा सर्वांग समता। सर्वांग समता। अब अगर सर्वांग सम होगी तो संगत भाग बराबर होंगे, इसकी BE और उसका CF बराबर हो जाएगा। BE बराबर किसके? CF के। सर्वांग सम, और यही हमने सिद्ध करना था, रीजन लिख देंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। यही तो सिद्ध करना था कि शीर्ष लंब बराबर हो। BE और CF आपके क्या थे? शीर्ष लंब थे, जिनको हमने क्या कर दिया है? बराबर सिद्ध कर दिया। ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, ABC एक त्रिभुज है, नीचे बना रखी है ABC त्रिभुज है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, यहां फिर लंब है, AB के ऊपर लंब CF और AC के ऊपर लंब क्या है? BE। अब की बार शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, ये BE और CF ये दोनों बराबर दे रखे हैं। दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ABE सर्वांग सम है ACF के, उसके बाद बताना है कि AB बराबर किसके है? AC के। और अगर AB और AC बराबर हो गए फिर त्रिभुज आपकी क्या हो जाएगी? समद्विबाहु हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, इसको भी उसी की तरह थोड़ा सा बदलाव है। सॉल्यूशन, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ABE और ACF में ये उसी ढंग से कोण 1 बराबर किसके? कोण 2 के। पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि BE और CF शीर्ष लंब और बराबर भी हैं, तो पहला तो इसको लिखते हैं कोण 1 बराबर किसके? 2 के, प्रत्येक बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दे रखा है कि शीर्ष लंब है। ठीक है भाई। उसके बाद दोनों के अंदर वही कोण A साझा है, कॉमन है, कोण A बराबर कोण A, ये क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। और तीसरा BE बराबर CF दे ही रखा है, शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, BE बराबर CF, ये आपका क्या दिया है। त्रिभुज क्या होगी? सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज किसके? ACF के। और कारण क्या हो जाएगा इसका? वही AAS सर्वांग समता, कोण कोण भुजा सर्वांग समता, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। तो पहला काम तो यही करना था कि सर्वांग सम सिद्ध करना था। दूसरा फिर हो जाएगा, अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग समान होते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज किसके? ACF के। प्रमाणित अभी हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है। अगर ये सर्वांग सम है तो इसकी BE और इसकी CF क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। BE बराबर किसके हो जाएगा? CF के। नहीं, BE CF दे रखा था हमने, तो क्या बराबर सिद्ध करना था? AB और AC। अगर सर्वांग सम है तो इस ABE की AB और उसकी AC, AB बराबर किसके? AC के। कारण वही सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। AB बराबर AC, और AB बराबर AC हो गया, इसका त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर होगी। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। ये क्वेश्चन हो आपका चौथा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस BC के ऊपर एक त्रिभुज ABC बनी हुई है और एक त्रिभुज आपकी DBC बनी हुई है। एक ही आधार BC पर दोनों के दोनों समद्विबाहु हैं।
और समझे हुआ वो इस प्रकार है कि भाई ए बी ए सी के बराबर है और बी डी जो है सी डी के बराबर है, ये दे रखा है। हम निश्चित क्या करना है कि कोण ए बी डी बराबर किसके, कोण ए सी डी के। तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब ये थ्योरम हमने की है, इसमें एक्सरसाइज से पहले पर मैं आपकी जो बता रखी हूँ उसमें पहले भी हमने यूज किया क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ए बी के सामने मान लीजिए ये कोण है, ए सी के सामने ये कोण है, तो ये दोनों कोण एक और दो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, कोण एक बराबर कोण दो, इसको आप समीकरण एक कह दीजिए। रीजन क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये कारण लिख दिया इसका। अब त्रिभुज दूसरी डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में इसमें क्या है आपका डीबी बराबर डीसी के, डीबी बराबर डीसी दिया है, वो भी दे रखा है। भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे, तो उसका मतलब दिया है, ये तो दिया है। अब इसके अंदर देखिए डीबी के सामने ये कोण है, डीसी के सामने ये कोण है। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, कोण 3 बराबर किसके, कोण 4 के। कारण वही समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसको आप समीकरण 2 कह दीजिए। वो एक है आपकी, ये 2 है। एक और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर बाईं साइड में बाईं जोड़ दी, दाईं में दाईं। यहाँ एक में क्या है, 1 बराबर 2, ये क्या है 3 बराबर 4। तो बाईं साइड में 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 1 + 3। दाईं साइड में 2 को और 4 को जोड़ दीजिए, 2 + 4। अब इस फिगर में अगर देखें, चित्र में अगर देखें तो 1 + 2 जो है, 1 और 2 नहीं, ये आपका 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 का जोड़ का क्या हो जाएगा, पूरा कौन हो जाएगा। 1 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो ये कौन हो जाएगा, पूरा आपका ये वाला। और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरा। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कौन सा कौन हो जाएगा आपका, ए बी डी। 1 और 3 सॉरी, 1 और 3 को जोड़ेंगे कौन सा कौन हो जाएगा आपका, ए बी डी, ए बी डी। इसी ढंग से अगर 2 और 4 को जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, ए सी डी। ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी डी। और यही हमने इसके अंदर सिद्ध करना था। इस वीडियो में फिलहाल 5 क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, जिसमें 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन सोल्व किए गए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।